बाइक कैसी लगी चलाने में? लग रहा था बिल्कुल प्यार से निकल रही है। ऐसा हमारी बाइक ले जा रहा है चुरा के, तो चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कितनी ज्यादा हैवी है ये। तो राजस्थान राइड का अपना प्लान बन रहा है तगड़ा, जाएंगे इस महीने में ही। अब लक्ष्य चलाएगा BMW G310 RR और हम चलाएंगे डोमिनार 400 अपनी पुरानी जान। और अभी भाई साहब इसमें इसने थोड़े बहुत चेंज करवा दिए हैं, जैसे हैंडल ग्रिप इसने नई लगवा दी है यहाँ पे। भाई साहब इस पे बैठते ही तो अलग सा लग रहा है, ऊंची सी लगती है थोड़ी सी। हाँ थोड़ी ऊंची सी लगती है। इसकी सीट हाइट थोड़ी सी कम है पर डोमिनार की थोड़ी ज़्यादा है। तो एक बंदे का कमेंट आया था, भाई मेरी हाइट है 5'8", तो क्या BMW G310 RR मेरे लिए सही रहेगी? तो भाई देखो बिल्कुल चला सकते हो, 5'8" जो आपकी हाइट है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ईजिली चला लोगे। भाई साहब ये कितनी भारी लग रही है। चलो फिर निकलते हैं अब यहाँ से। अबे मेरे को तो भारी और लग रही है, काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही है भाई साहब। भले पहले हम यही चलाया करते थे, लेकिन यार उसको ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। उसको चलाने के बाद इसको चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कितनी ज़्यादा हैवी है ये। उसका वेट बहुत लाइट है भाई, वो फेयर ही लगती है, ऐसी है भारी भारी सी, पर है बहुत हल्की। हम निकलते हैं यहाँ से और डोमिनार 400 को एक्सपीरियंस करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। मेरे ख्याल से यू टर्न है ये नीचे से, वापस जाना पड़ेगा। आगे आगे कोई है? हाँ चलो चलो भाई, बिना मतलब का टोल कट गया क्योंकि यहाँ पे यू टर्न कोई है नहीं और हमने यू टर्न लिया है, उसके 70 रुपये लग गए हमारे। मतलब 70 एक बाइक के हैं। उतरते चढ़ते टाइम भी यहाँ पे टोल लगता है बाइकों का, यही चीज़ बेकार है बस। बाकी कहीं बाइक का टोल नहीं लगता, यहाँ लगता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ ऐसे खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ पुलिस की, कोई भी इमरजेंसी है तुरंत आते हैं ये। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दो, बस आ जाते हैं। अब निकलेगी अपनी बाइक। ये भाई क्या खतरनाक लगती है सही में। जब मैं चलाता हूँ ना तब मुझे इतना पता नहीं चलता, जितना मज़ा दूर से देख के आता है ना बाइक को, उतना चलाते टाइम नहीं आता। बस चलाने का मज़ा है, राइडिंग प्लेजर यू नो। भाई टेल लाइट देखो क्या गजब की लग रही है इसकी, ओए होए। जबरदस्त। और अभी फिलहाल डोमिनार चला रहे हैं 400 35 bhp 2018 मॉडल। और ये देखो पूरे मज़े ले रहा है बाइक के भाई साहब। भाई साहब हमारी बाइक ले जा रहा है चुरा के, इसने हथिया लिया ये और हमें ये थमा दिया है। भाई साहब गलत बात है ये, हमको ये चलानी पड़ रही है, जिससे हमने छुटकारा पा लिया था और हम इस पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब ये भी थोड़ा मज़ा ले ले। वैसे इंडिया में अब वॉक्सवैगन की जो पोलो आती है उसकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि फ़ीचर्स वगैरह ज़्यादा वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक याद है जब सबसे पहली बार मैं इस एक्सप्रेसवे से निकला था ना, तब भाई साहब मेरे बगल से एक बार पोलो GT गई थी और ऐसे साए से निकल के गई थी। मतलब पोलो GT में फीचर्स भले ही हो ना हो, लेकिन उसका जो टॉर्क है ना वो बहुत तगड़ा है सही में। भक्ति इतनी खतरनाक है ना, साइड से निकली थी, साए करके निकल के गया था बंदा। रेड कलर की पोलो थे, अब तक याद है मेरे को, वो सीन नहीं भूलता भाई मैं। वो दूर दूर तक कहीं दिखी नहीं, बंदे ने इतनी खतरनाक भगाई थी। और ये एक्सप्रेसवे ना फिर भी वे बेटर है उससे जहाँ मैंने वो करी थी, टॉप स्पीड वीडियो बनाई थी अपनी BMW G310 RR की। भाई वो कुछ ज़्यादा ही हद हो गया था। मैं ये देखो, ये ऐसे रास्ते हैं कहीं कहीं पे, इतने गड्ढे नहीं होते एक्सप्रेसवे पे। इस पे देखो इतने गड्ढे वगैरह कुछ नहीं है, थोड़े बहुत ऐसे बम्प्स हैं, लेकिन उस पे तो लिटरली गड्ढे थे, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। और अभी ये फ्लाई बाय मारते हुए ये देखो। चलो भाई फाइनली जो अपना यमुना एक्सप्रेसवे है वो हो चुका है ख़त्म और अब हम एंटर करने चले हैं नोएडा के अंदर। लेकिन भाई साहब मज़ा आ गया कसम से। डोमिनार भी कम नहीं है भाई साहब, फुल पावर में थी अभी, लेकिन मज़े तो इसने लिए होंगे भयंकर। ये चला रहा था फुल बढ़िया तरीके से, ये देखो।
अब यहाँ से हम दोनों आगे जाके अलग अलग हो जाएंगे। भाई इतने सारे पुलिस वाले क्यों खड़े हैं आज, मेरे को समझ नहीं आया। तो बढ़िया चाट वाट खा रहे हैं खड़े होकर। ओह मज़ा आ गया। ये वाला पैच पड़ गया था। बाइक कैसी लगी चलाने में? हैं मज़ा आ गया हैं? हल्की लग रही है, लाइट वेट है ना। मेरे को ये इतनी भारी लग रही थी, इससे कटिंग नहीं हो रही थी। कटिंग करने में डर लग रहा था हल्की हल्की। इससे कर लेते हैं तो इससे तो लग रहा था बिल्कुल प्यार से निकल रही है। वही तो, इससे आदत छूट गई, मेरी आदत छूट गई ना इससे। ऐसा लग रहा था हैंडल स्टिफ है बहुत ज़्यादा, और इसके इतने लाइट वेट हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है स्कूटी चला रहा हूँ। ये वही तो, ये तो बहुत हल्की है। चलें फिर निकलें। चलो भाई वापस हम आ गए हैं अपनी बाइक पे, और अब यहाँ से अलग अलग रास्ते हो जाएंगे हम। लक्ष्य निकल जाएगा सीधे, ठीक है। और इस पे आके तो ऐसा लग रहा है भाई साहब क्या हल्की चीज़ दे दी हाथ में, खिलौना दे दिया हो। भाई साहब डोमिनार इतनी ज़्यादा हैवी लग रही थी ना कसम से, क्योंकि एक तो उसका वेट ज़्यादा भी है, ऊपर से उसकी पोजीशनिंग बिल्कुल सीधे है। अब उस पर सिटिंग पोस्चर ऐसा है कंफर्टेबल वाला कि उस पर ज़रा सी भी मोड़ने में इतनी दिक्कत हो रही थी ना। जैसे इसको मैं देखो ऐसे आराम से मोड़ ले रहा हूँ, ये आराम से इसमें हो जा रही है। मतलब जितनी भी कटिंग है या कॉर्नरिंग है इनमें आराम से हो जाती है यार। उसमें तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, और एक तो मेरे को उसको चलाने की ना आदत भी छूट गई। काफ़ी टाइम हो गया उसको चलाए हुए, तो इस वजह से भी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी भाई मज़ा आ गया कसम से, तगड़ी राइड हो गई आज की एक्सप्रेस वे पे। अगर जाते नहीं ना एक्सप्रेस वे तो सच में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ये तो ऐसा लग रहा था कहीं पास में घर के आ गए हों। टोटल जब हम गए थे ये लगा कुछ अब राइड करके आए हैं बढ़िया सी। 50-60 किलोमीटर की राइड थी, मज़ा आ गया। और पौना घंटा लगा मुश्किल से, मतलब 45 मिनट। तो अब अपनी बाइक पे दोबारा हम आ चुके हैं, अपनी BMW G310 RR पे। ये देखो इसकी बात ही अलग है भाई। अपन डाल लेते हैं स्पोर्ट्स मोड में। हाँ अब ठीक है, स्पोर्ट्स मोड की बात ही अलग है। चलान करो भाई, चलान करो, तुम करके दिखाओ भयंकर चलान। सब कुछ है भाई अपने पास, डॉक्यूमेंट वगैरह सब। मैं तो चाहता हूँ रोक लो, कंटेंट मिल जाएगा। रोकते ही नहीं है। तो भाई साहब इसी महीने में हमको जाना है लंबी राइड पे, और वो राइड जो है बड़ी मस्त होने वाली है। और हम निकल रहे हैं राजस्थान की तरफ, मतलब फुल अच्छे से कवर करते हुए जाएंगे और एंड तक जाएंगे एकदम बॉर्डर तक। सही मज़ा आएगा। और अभी देखते हैं कौन कौन राइडर साथ में जुड़ने वाले हैं, किस किस की डेट्स चेंज होती हैं। एक तो ये बड़ी दिक्कत है, सबके अपने अपने काम होते हैं, तो उस हिसाब से टाइम निकाल के जाना पड़ता है। तो इस वजह से मेरा जो टाइम फ्री होगा मैं तब बताऊंगा, फिर साथ जाने वाला बंदा तब बताएगा, तब एक डेट फाइनल होगी। पर जाएंगे इस महीने में ही, इतनी गारंटी है। जाने का बड़ा मन है, क्योंकि राजस्थान का इस टाइम पे सबसे बेस्ट मौसम हो रहा होगा, सर्दियों वाला। पहाड़ों में जाने का फ़िलहाल अभी मन नहीं है कोई। अभी अपन निकलेंगे सीधी रोडों पे भाई, बाइक को टेस्ट करेंगे वहाँ मस्त एकदम, मज़ा आ जाएगा सीधी रोडों पे भगाने में। तो राजस्थान राइड का अपना प्लान बन रहा है तगड़ा। अब देखते हैं जैसलमेर वगैरह क्या क्या कवर कर पाते हैं। कोशिश तो है कि फुल अच्छे से सारा एरिया कवर करेंगे। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होगा इस बाइक के साथ भी और अपना भी, क्योंकि इससे पहले अपन गए नहीं अभी तक बाइक से राजस्थान। सो लेट्स सी, उम्मीद करते हैं फिंगर क्रॉस पूरी राइड जो है एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए। लो भाई हम अलग अलग जगह राइड पे जाने की बात कर रहे थे, राजस्थान या पहाड़ों में। ये बंदा तो ऑलरेडी पहाड़ पे बैठा हुआ है, इसको तो यहीं से दिखाई दे रहा होगा भाई। सही पहाड़ पे बैठा हुआ है, दिख रहा है। मसूरी नैनीताल दिख रहा है यहाँ से, है? भाई साहब इतनी रिस्की हो रखी है ना वो, खतरनाक बैठा हुआ बंदा। चलो भाई आ गए हैं अपने घर की तरफ। मज़ा आ गया आज राइड करके। मतलब अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, 12:30 हो गए हैं। अब थोड़ी गर्मी से रहने लगी है, अभी दोपहर में उतनी ठंड है नहीं। अपन इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी आज की अपनी राइड। सब्सक्राइब करना अपने चैनल को अगर आप नए हो यहाँ पर, और शेयर करना दोस्तों में दबा के। और अब हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन दूर से देखता हूँ ना तब पता चलता है भाई क्या चीज़ ली है। मस्त मज़ेदार, सुभान अल्लाह।